ये गाना था ना, एक अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो मोदी जी की दोस्ती का जो खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल सटीक है उन लाइनों। भारत पर वार और पाकिस्तान से बेपनाह प्यार। दोस्तों, जैसा कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आप बताते चलें कि इस वक्त भारत के सहाफ़ियों का कहना है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल देगा, क्योंकि ये माहिदा इस वक्त पाकिस्तान का अमेरिका के साथ तय पा गया है कि अनकरीब पाकिस्तान भारत को तेल देगा और भारत को ज़रूर लेना पड़ेगा। ये कहना है भारतीय सहाफ़ियों का। तो आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। ये ज्यादा दिक्कत है। हमारे दुश्मन के साथ जो जुगलबंदी ट्रंप की है वो खतरनाक है। यहां तक खतरनाक है कि अब ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब भारत पाकिस्तान से तेल खरीदे। जिस वक्त भारत पर टैरिफ और जुर्माने का ऐलान किया ट्रंप ने, उसी के बाद तो पहले देश की तबाही बचाएंगे, अपनी तबाही की हम चर्चा बाद में करें। तो इसलिए हमने उसको रोक दिया। और फिर निवेदन मैं कर देता हूं, लेकिन मेरे निवेदन से भारी भरकम निवेदन भाव भी कर देंगे। अब वो वक्त आ पड़ा है जो हम महीने डेढ़ महीने से आशंका जता रहे हैं, क्योंकि तमाम जगहों से सूचना मिल रही थी कि न्यूज लॉन्चर इनके टारगेट पर है। इस गुजरात लॉबी के न्यूज लॉन्चर इनको खटक रहा है, क्योंकि ये डील नहीं करता किसी से, इसलिए खटक रहा है। तो वो दिन आ गया है। जरा आप लोग, मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से, भाई जो है स्कैनर दिखा देंगे और भाव इसके लिए अपील इसके बाद कर देंगे। मैं कहा ना, मेरे से बहुत भारी अपील होगी, भाव की अपील। तो थोड़ा आप लोग अब वक्त है कि अब खुल करके हम कह रहे हैं कि अब जो कुछ भी आप कर सकते हैं सहयोग उतना करिएगा। हम खबर पर आते हैं, फिर भाव के पास चलेंगे, तो भाव को आप सुनिएगा। जरा लाइए, पहले खटाखट खबरें दिखाइए, जिससे लोगों को पता चले कि कोई भ्रामक खबर नहीं है। इन्हीं गोदी और पामेरियंस की खबर हम लाते हैं, लेकिन उसको बिटवीन द लाइन दिखाते हैं। मान नहीं रहे ट्रंप। पहले 25% टैरिफ, अब 6 भारतीय कंपनियों पर लगाया बैन। तेल का है पूरा खेल। नेक्स्ट आइए, फटाफट चेंज करते जाइए, दन चेंज करिए। यूएस के कदम से दांव पर भारत का 87 अरब का निर्यात। 87 अरब। जानिए 25% टैरिफ का कहां सबसे ज्यादा असर। नेक्स्ट ये देखिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए। द हिंदू, Donald Trump announces US will develop massive oil reserves in Pakistan, says they might sell to India someday. वो किसी दिन भारत को बेचेंगे तेल। पाकिस्तान के साथ हुई तेल पर डील, तो ट्रंप बोले क्या पता एक दिन पाक भारत को तेल बेच रहा हो। वाह। चलिए, बात जो कर रहे हैं, 17% औसत टैरिफ है अमेरिका पर। 100%, 150%, 200% की बात ये कर रहे हैं, जबकि 17% एवरेज टैरिफ है। कोई हो सकता है 40 हो, 50 हो, 60 हो। भाव टैरिफ का ऐलान हुआ, जुर्माने का हुआ, कल शाम सबने चर्चा कर दी। उसके बाद पाकिस्तान, आप बताइए, मतलब कल्पना से परे है कि पाकिस्तान के साथ इतना प्यार, इतना प्यार। देखिए ऑयल वहां बनाएंगे, भारत खरीदेगा ऑयल। मैं आपको बताता हूँ, मैं थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ आपको। मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी देश की विदेश नीति ये 5 साल में बदलती नहीं। सालों साल विदेश नीति की जो नींव डलती है, उस पे थोड़ा बहुत चेंज होता तो होता है। ड्रास्टिक चेंज कोई विदेश नीति में नहीं करता। जब तक देश में क्रांति नहीं होती, तानाशाह नहीं आता या आर्मी टेक ओवर नहीं होती, तो भी कई जगह विदेश नीति वही की वही बनी रहती। मैं पाकिस्तान का उदाहरण दूं, पाकिस्तान में कई बार डेमोक्रेसी भी आई, कई बार डिक्टेटर्स भी आए, कई बार आर्मी ने टेक ओवर किया, लेकिन उनकी विदेश नीति में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान की विदेश नीति में पाकिस्तान अमेरिका के पाले में था और अमेरिका के साथ था। बीच में ऐसा भी फेज आया कि अमेरिका में ऐसी सरकारें आई जो पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रही थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने अपनी साइड नहीं बदली। वो उस ओबामा के पीरियड में पाकिस्तान को धमकियां भी दी जा रही थी, फिर भी पाकिस्तान लगातार अमेरिका के साथ बना रहा। भारत ने रशिया का साथ छोड़ा। भारत और पाकिस्तान की मैं तुलना करूं तो भारत ने मोदी जी आने के बाद हमने अमेरिका की तरफ पूरी अपनी विदेश नीति झोंक दी, रशिया के साथ छोड़ा। रशिया जब भारत ने साथ छोड़ा तो रशिया चाइना के नजदीक हो गया। फिर चाइना और पाकिस्तान दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त के तहत दोस्ती थी। उसके तहत जब रशिया ने देखा कि भारत पूर्ण रूप से अमेरिका के काहे में गया है, तो उन्होंने पाकिस्तान पे भी हाथ रख दिया। तो पाकिस्तान अपने पुराने साथी अमेरिका के साथ अपनी दोस्ती एंजॉय कर रहा है, नए साथी रशिया से लेकर चाइना तक इनके साथ दोस्ती कर रहा है। और हम कहाँ गए?
हम रशिया के साथ थे, हम अमेरिका के साथ गए, लेकिन अमेरिका ने जब तवज्जो देनी थी तो अपने पुराने मित्र पाकिस्तान को तवज्जो दी, नए दोस्त को उसने दूरी रखा। ये जरूरी थोड़ी है कि आपका प्रॉफिट कमाने का ठेका भारत ने लेके रखा है। उन्होंने कहा कि आप हमसे चीजें खरीदे और भारत तैयार हो गया, तेल खरीदने से लेकर तमाम चीजों को। उसी दिन उनको समझ में आ गया कि ये सरेंडर हो गया, और जो सरेंडर होता है उसको ऊपर लगातार घुटना लगाया जाता है। इतिहास है, आप देखिए, और वैसे ही हो रहा है। आज आप एक बात नहीं समझ पा रहे हैं, ये 25% टेरिफ आप जरा लार्जर पर्सपेक्टिव से देखिए, थोड़े दूरदर्शी होकर देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि उसने ये नहीं कहा कि आप हमारे साथ इसलिए 25%, उसका मेजर रीजन दिया कि यू आर डीलिंग विथ रशिया। फिर वो आया ब्रिक्स पे, वो सीधा सीधा किया ब्रिक्स इज एंटी अमेरिका और इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। डेयर दे हर्ट आवर डॉलर, वी विल शो देयर प्लेस। वो ब्रिक्स को अपना दुश्मन मानता है और भारत ब्रिक्स का एक हिस्सा है। पाकिस्तान क्या रशिया से डील नहीं करता? लाहौर को तो फिर पाकिस्तान पे टेरिफ क्यों नहीं? पाकिस्तान के जो तेल भंडार है। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आप देख चुके हैं कि इस वक्त अमेरिका ने ये बात मुआहदा ये तय कर लिया है कि पाकिस्तान भारत को तेल देगा, क्योंकि ये एक नया सिस्टम, इन्होंने नया मुआहदा तय कर लिया है अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ। तो ये पाकिस्तान भारत को ज़रूर तेल देगा और भारत को लेना भी पड़ेगा। अगर भारत नहीं लेगा तो फिर इसका नुकसान उठाना पड़ेगा भारत को। तो ये अमेरिका का इस वक्त यही कहना है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।